देखो बच्चा, हम लोग कुछ विशेष बातें जो हैं, हम लोग ब्लड रिलेशन जो है चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब ब्लड रिलेशन में हम लोग कल पूरी रिश्तेदारी समझ लिए थे, ठीक है, कौन कितने रिश्तेदार क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो सब समझा दिया था। आज कुछ हमें विशेष बातें देखनी है। देखो क्या विशेष बातें हैं, पहले समझिए। पहला मेन पॉइंट आपको याद रखना है, ये कुछ पॉइंट पहले लिखा दे, फिर क्वेश्चन एक एक करके कराएंगे। 4 टाइप के क्वेश्चन हैं। पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि ब्लड रिलेशन में, शांत हो जाओ, जब क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, क्वेश्चन जब आपको दिए जाएंगे तो क्वेश्चन में जो नाम होंगे, तो नाम देख करके आप उसमें जो व्यक्ति है उसका जेंडर डिसाइड नहीं करोगे, ठीक है। क्वेश्चन में पहली बात, क्वेश्चन में नाम देख करके, नाम देखकर व्यक्ति का ठीक है लिंग निर्धारण नहीं करेंगे। मतलब ये हुआ कि अगर दे दिया गया रमेश ठीक है का भाई, जैसे उदाहरण बता दें, जैसे ध्यान से देखिए, जैसे कि क्वेश्चन में एक ये बात कही गई है, रमेश का भाई राजेश है, जैसे ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो आपको यहाँ से क्या मालूम हो गया, आपको ये पता चल गया कि रमेश का भाई राजेश है, तो रमेश को ऐसे आर बना दें और राजेश को आर ए लिख दें। ध्यान सुनिए, तो रमेश का भाई कौन है, राजेश है, तो भाई राजेश है, तो राजेश भाई है, मतलब राजेश भाई, अगर भाई होता तो भाई तो कौन होता है, मेल ही होता है, तो राजेश भाई, इसलिए इसका जेंडर निर्धारित हो गया है। यानी ये राजेश जो है ये तो मेल है, लेकिन इसके बारे में नहीं बताया कि रमेश कौन है। तो रमेश उसका बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है। अब ये नहीं देखोगे कि तुम रमेश नाम लिखा है तो मतलब ये रमेश भी मेल होगा, नहीं। पहली बात आप ये याद रखेंगे कि लड़का का नाम देख करके, आप देख करके क्वेश्चन में नहीं जानेंगे कि नहीं ये भी मेल है, ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे। वो जब खास तौर पे वो जब कहेगा कि ये भाई है, बहन है, तब आप जेंडर का निर्धारण करेंगे। आई मेरी बात समझ में क्लियर? जैसे हमने कह दिया सीता की बहन राजेश है, अगर ये लिख दिया क्वेश्चन सीता की बहन राजेश ऐसे लिख दिया, तो अब यहाँ पर राजेश तुम्हें देखने में तो लग रहा है कि आदमी का नाम है, लेकिन बहन कह दिया तो मतलब राजेश क्या हो गया, फीमेल हो गई। क्या हो गई? आई मेरी बात समझ? तो पहली बात आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में नाम देख करके, जब भी आप इनके क्वेश्चन लगाएंगे तो नाम देख करके कि नाम आदमी का है तो हम अपने हिसाब से बता देंगे कि मेल है ये और वो फीमेल, नहीं, ये काम नहीं करना। दूसरा पॉइंट आपको याद क्या रखना है, दूसरे नंबर पर आपको क्या बात याद रखनी है, जैसे हमने कहा ठीक है, ए जो बी का भाई है, ए जो बी का भाई है, सी का पिता है। जैसे एक ही सेंटेंस हमने लिख दिया, सी का पिता है। ध्यान सुनिए, जैसे हमने कह दिया ए जो बी का भाई है, सी का पिता है। ए जो जहाँ पे लगा होगा जो, तो जो के जस्ट पहले जो चीज़ आया है वो जो उसी के लिए लगा होता है। ध्यान से याद रखेंगे, जो शब्द अगर लगा हुआ है, यानी ए जो बी का भाई है, सी का पिता है, ये कह रहा है, तो जो जब भी आएगा वो हमेशा उसके पहले जो आया है उसके लिए होगा। यानी किसकी बात कर रहा है, ए जो बी का भाई है, ए जो है वो बी का भाई है। क्या है? बी का भाई, ठीक है। तो जो होगा वो हमेशा पहले वाले के लिए कहेगा, ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर? इसके अलावा और देखो क्या बात बता दें आपको, हाँ एक पॉइंट और, अभी और कुछ बता देते हैं। तीसरा पॉइंट, अगर मेल आता है, जेंडर अगर मेल आता है, क्या आता है? मेल, तो मेल के लिए हम लोग प्लस चिन्ह दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? प्लस। अगर जेंडर फीमेल आता है तो उसके लिए क्या दिखाएंगे? माइनस चिन्ह से उसको डिसाइड करेंगे। मेल आएगा तो प्लस के लिए,
और फीमेल आएगा तो माइनस। हमने कह दिया भाई बहन, जैसे हमने कह दिया राजेश, ठीक है, और सीता भाई बहन है, भाई बहन है, राजेश और सीता भाई बहन है। तो अभी यहाँ पे बिल्कुल फिक्स नहीं हुआ, लेकिन एक ये भाई है ये बहन है, ऐसा अगर मान लिया तो ये जेंडर हमने डिसाइड कर लिया। तो राजेश को अगर लिखेंगे इसको शॉर्ट में, तो राजेश का आर लिखेंगे, इसके ऊपर प्लस लगा देंगे, क्या लगा देंगे, मतलब ये लड़का है, और सीता के यस लिख देंगे, माइनस लगा देंगे। अब भाई बहन के लिए कि भाई बहन है तो एक तीर ऐसे लिखा देंगे केवल। तो ये बात किसको डिनोट कर रहा है, भाई बहन को। किसको डिनोट कर रहा है, तो भाई बहन को दिखाने का तरीका ऐसा होगा, भाई बहन, तो भाई बहन को दिखाने का तरीका ये होगा। जबकि अगर हमने कह दिया राजू और राधा, ये दोनों पति पत्नी है, कौन है, हस्बैंड वाइफ, ठीक है। तो मान लो ये पति है ये पत्नी है, तो राजू को आर से दिखा दिया जाए और राधा को भी आर से दिखा दिया जाए, आर ए से दिखा दिया जाए, ठीक है। तो राजू के लिए चूंकि ये पति है तो प्लस, राधा के लिए माइनस। लेकिन जब पति पत्नी होंगे तो इनके बीच ये वाला तीर लगेगा, ठीक है। याद रखना, दिखाने के लिए कौन सा तीर लगेगा, ये पति पत्नी, क्लियर। तो इसके लिए ये तीर आप लगाएंगे, ठीक है। आगे देखो और क्या बात याद रखनी है, चौथी बात क्या याद रखनी है, ध्यान से सुनिए मेरी बातें सारी, ठीक है। जब भी आप रिश्तेदारी जो क्वेश्चन में बताया जाएगी, अभी आपको ये बकवास बातें लग रही होंगी लेकिन सुन लो, है। जब भी क्वेश्चन में बताया जाएगा तो एक पीढ़ी वाले जो लोग होंगे उनको एक लाइन में लिखेंगे, एक पीढ़ी वाले जो लोग होंगे उनको एक लाइन में लिखेंगे। उसके ऊपर वाली पीढ़ी में से मान लो लिख दिया ये स्वयं, ये हमने लिख दिया कोई स्वयं, हम खुद, मेरा भाई, तो भाई का जो भी नाम होगा इधर भाई लिख दिया, तो तीर लगा के लिख देंगे भाई, ठीक है। अब स्वयं की बहन, तो बहन को इसमें लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे तीर लगा के। लेकिन अगर पिता की बात करेंगे तो पिता ऊपर एक लाइन पर आएंगे, मामा की बात करेंगे तो मामा इसी लाइन में आएंगे, ऊपर वाली लाइन में, ठीक है। पुत्र की बात करेंगे तो पुत्र हमसे नीचे वाली लाइन में आएगा, पुत्र का नाम लिखेंगे, अभी सब क्वेश्चन आएगा तो समझ में आएगा। तो जब भी आप करेंगे क्वेश्चन तो हमेशा याद रखेंगे कि आप क्या करोगे, ट्री मेथड है, इसको कहते हैं ट्री मेथड। क्या कहते हैं, ट्री मेथड। ट्री मेथड के द्वारा क्या करते हैं, एक पीढ़ी वाले एक लाइन में, उससे ऊपर वाली पीढ़ी उससे ऊपर वाली लाइन में, नीचे वाली पीढ़ी को उससे नीचे वाली लाइन में, ठीक है। तीर के द्वारा इसे, सिंगल लाइन के द्वारा इसे दिखाते हैं, इसको ट्री मेथड कह देते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है ट्री मेथड, वो आगे आपको बताएंगे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चौथी बात ये आप याद रखेंगे। आगे बस इतनी कुछ प्रमुख बातें हैं और फिर हम लोग क्वेश्चन बताएंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो शुरू करते हैं। सिंगल ब्लड रिलेशन, एक तरीके का 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 3 क्वेश्चनों के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखो, ये पहला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, एक खंड ये है इस क्वेश्चन का, इसके भाई क्या कहा, तो अब देखो जो कहा महिला ने वो कहा, इसके भाई के पिता मेरे पुत्र के पिता के ससुर हैं। अब महिला का, ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर हो गई। और तीसरी बात, महिला का संबंध व्यक्ति से क्या है, 3 बातें हैं। तो इसमें आप देखिए कि इस टाइप के क्वेश्चन में 3 खंड होते हैं। कितने खंड होते हैं, 3। पहला खंड जो होता है, ध्यान समझिए, 3 खंड होते हैं। पहले खंड में क्या किया जाता है, परिचय दिया जाता है। क्या दिया जाता है, परिचय थोड़ा सा बताया जाता है। दूसरे खंड में क्या बताया जाता है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसकी, ठीक है, सूचना दी जाती है कि कौन क्या है। और तीसरे खंड में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो पहले खंड में यानी 3 खंड है। ये ऊपर वाला जो परिचय दे रहा है, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए महिला ने कहा, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए महिला ने कहा। जहाँ तक ये वाला खंड दिख रहा है, इसमें परिचय दिया जा रहा है, व्यक्ति और महिला 2 लोग हैं। दूसरे खंड में क्या सूचना दी जा रही है, क्या सूचना दे रहा है वो बता रहा है प्रश्न, कि इसके भाई के पिता मेरे पुत्र के पिता के ससुर हैं। तो ये परिचय दिया, सूचना दी, सूचना दूसरा। और तीसरे में क्या पूछा है, प्रश्न पूछा, क्वेश्चन पूछ लिया कि महिला का संबंध व्यक्ति से क्या है। तो 3 खंड में इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आप पहले याद रखेंगे। ये थोड़ी सी सूचना आप याद रखेंगे, ठीक है, क्लियर। तो पहले परिचय देगा, फिर सूचना देगा, परिचय करवाएगा, फिर सूचना देगा, फिर प्रश्न पूछेगा लास्ट में, अंतिम चरण में, ठीक, क्लियर। अब इसमें देखो और चीज़ देखो क्या क्या है, कि जो व्यक्ति कह रहा है, मतलब हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो कह रहा है व्यक्ति, वो अपने लिए शब्द क्या लाएगा, कहने वाला व्यक्ति, कहने वाला
अपने लिए शब्द कौन लाएगा? मेरे, मेरा या मेरे, ठीक है, मेरा या मेरे, ये शब्द लाएगा अपने कहने वाला व्यक्ति, जो बता रहा है, जो परिचय दे रहा है। जैसे एक व्यक्ति का परिचय देते हुए महिला ने कहा, किसने कहा? महिला। तो महिला जो कह रही है, वो अपने लिए शब्द क्या लाएगी? मेरा या मेरे, ये शब्द लाएगी। इसके अलावा दूसरा जो है, जिसके बारे में कह रहा है, मान लो जिसके बारे में, मान लो तीसरे व्यक्ति के बारे में कह रहा है, ठीक है, जिसके बारे में कह रहा है, जिसके बारे में कहेगी, उसके लिए क्या शब्द लाएगा? उसके, उसका या उसके। हालांकि ये पता है तुम्हें खुद है, ये उसका या उसके, ठीक है। जिसके बारे में कह रहा, हमने कह दिया कि जिसके बारे में भी हमने बात कही कि उसका लड़का जो है, फलाने का लड़का या उसका लड़का, किस तीसरे व्यक्ति के बारे में कह रहा है, तो उसके लिए उसका या उसके शब्द आएंगे। और लास्ट जो तुम्हारा बचा है, जिससे हम कह रहे हैं, जैसे एक बोलने वाला, वो हो गया वक्ता, एक सुनने वाला श्रोता, और जिसके बारे में कह रहे हैं उसके लिए उसका, उसके शब्द आ गया। जो कह हम बोल रहे हैं, जिस नई बात समझ पाए, जैसे हमने कहा रमेश का भाई, तुमसे कह रहे हैं हम, रमेश का भाई ठीक बहुत दुष्ट है। तो हम अपने लिए, हम बोलने वाले कौन है? हम। तो जो बोलने वाले अपने लिए हम कौन शब्द लाएंगे? मेरा या मेरे। अपने लिए शब्द क्या लाएंगे? मेरा या मेरे। तुमको बता रहे तो तुम्हारे लिए कौन शब्द लाएंगे? तुमको सुना रहे, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए तुम्हारा शब्द लाएंगे। क्या लाएंगे? और जिसके बारे में कह रहे हैं तीसरा व्यक्ति, या उसका या उसके शब्द। तो ये बात याद रखना, जिसके कहने वाला व्यक्ति अपने लिए मेरा या मेरे शब्द लाता है, जिसके बारे में कह रहे हैं उसके लिए उसका, उसके शब्द आते हैं, और जिससे कह रहे हैं, जिससे कह रहे हैं उसके लिए तुम्हें या तुम्हारे शब्द आता है, ठीक है। तो ये इतनी बात पहले आप इतनी याद कर लेंगे। अगर हम बोल रहे हैं तो बोलने अपने लिए मेरा मेरे शब्द लाएंगे। तुमको सुना रहे हैं कोई बात तो तुम्हारे लिए, तुमको सुना रहे तुम्हारे लिए तुम्हारे शब्द आएंगे। क्या शब्द तुम्हारे लिए आएगा? तुम्हारा, तुम्हें। और जिसके बारे में कह रहे हैं उसके लिए उसका या उसके। तो सरल सी बात है, इतनी बात पता होनी चाहिए। तो इतनी कुछ पॉइंट बातें हैं, ये अपना एक जगह नोट डाउन कर लेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक आपको डायरेक्ट ट्री मेथड के द्वारा सॉल्व करके पहले दिखाएंगे, और दूसरा जो है डायरेक्ट आपको दिमाग में ही सॉल्व कर लेना है। तो दिमाग में कैसे सॉल्व करेंगे, वो रिलेशनशिप आपको अच्छी से पता होगी तो सॉल्व कर लेंगे। तो पहले इतना आप ये नोट कर लें। तो देखो, अब हम लोग इसको सीखेंगे दोनों मेथड से। पहला ट्री मेथड है, उसके द्वारा देखेंगे। तो पहला ट्री मेथड के द्वारा देखेंगे, ठीक है। तो आपको दोनों मेथड बता दे रहे हैं, बस आपको कोई भी मेथड से प्रैक्टिस करना है जो आपको सही लगे। सबसे पहले क्या कह रहा है, देखो, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए महिला ने कहा। दो लोग हैं, एक व्यक्ति है, ठीक है। तो व्यक्ति के लिए हम वी लिख दे रहे हैं अपनी मर्जी से, एक महिला है तो महिला के लिए हम यम लिख दे रहे हैं अपने हिसाब से। मान लो, चाहे व्यक्ति के लिए यम मान लो, महिला के लिए यफ मान लो, मेल फीमेल ऐसे भी मान सकते हो। तो एक व्यक्ति का परिचय देते हुए ये महिला कह रही है, जो व्यक्ति है, कोनो व्यक्ति हुई है, उसका परिचय देते हुए ये महिला कह रही है, ठीक है। बात समझ में? क्या कह रही है कि इसके भाई के पिता, किसके भाई के पिता? व्यक्ति के, यानी व्यक्ति के, ध्यान सुनिए, अब व्यक्ति के, तो व्यक्ति बना लेनी, व्यक्ति के भाई, व्यक्ति के भाई, तो भाई हुई है, भाई को ब्रदर कहते हैं तो बी बना लो, व्यक्ति के भाई, ठीक है। ध्यान सुनिए, के पिता, तो पिता ऊपर आते हैं ना, के पिता, इनके फादर। क्या कह रहे, ध्यान सुनिए, व्यक्ति के भाई ब्रदर के पिता, पिता ऊपर आते हैं ना, के पिता, व्यक्ति के, देखो व्यक्ति, इसके भाई के पिता, इसका मतलब व्यक्ति के बारे में कह रहा है। तो इसके यानी व्यक्ति के भाई के पिता के भाई, अब पिता के भाई, भाई फिर ब्रदर, ठीक है, के भाई, इधर उन्हीं की पीढ़ी में आएगा ना, भाई के पिता, फिर इनके पिता। क्या कह रहा है, व्यक्ति के भाई के पिता के भाई के पिता, अब महिला अपने बारे में कह रही, मेरे, अब महिला की बात कह, चल उसको अलग बना लेते हैं, महिला के यानी मेरे, महिला के पुत्र, महिला का पुत्र है तो नीचे जाएगा कि नहीं, पुत्र यानी सन नीचे आ गया, पुत्र के पिता। अच्छा, इसके पुत्र के पिता कौन है? महिला के पति हुए कि नहीं, तो पति को पिता लिख दे रहे हैं, पी बना दे रहे हैं, ठीक है। के ससुर हैं, के ससुर हैं, ससुर को एस से बना दे रहे हैं। क्या कह रहा है, देखो, मेरे यानी महिला के पुत्र के पिता के ससुर कौन है? ये उस व्यक्ति के, देखो ध्यान सुनिए, दो ग्राफ बनो, यू पहला देखो, फिर से सुनो। क्या कह रहा है, व्यक्ति के, इसके यानी व्यक्ति के भाई के पिता के भाई के
पिता, यानी ये व्यक्ति का कौन हो गया, ये व्यक्ति के कौन हो गया, बाबा या दादा। देखो व्यक्ति का भाई, भाई के पिता यानी पिता। देखो ध्यान सुनो, व्यक्ति का भाई यानी भाई, पहले ये ट्राई वाला ग्राफ देख लो फिर अभी मुझसे बता देंगे। व्यक्ति का भाई यानी भाई, व्यक्ति का भाई यानी भाई, अरे भैया हमारा भाई यानी भाई, भाई के पिता यानी हमारे पिता, पिता के भाई यानी चाचा, और चाचा के पिता यानी दादा, तो ये होगा दादा, यानी व्यक्ति का दादा, व्यक्ति का दादा, व्यक्ति का दादा होगा क्यों कि नहीं। अब अगला कह रहा मेरे, तो मेरा यानी महिला के पुत्र के पिता यानी मेरे पति, महिला के पति, पति के पिता ससुर, तो महिला के ससुर जो हैं वो कहाँ हैं, महिला के ससुर हैं। अरे क्या कह रहा है, देखो महिला के ये कौन हो गया, ससुर हो गया। तो ये जब ससुर हो गया तो कौन ससुर है भैया, देखो तो व्यक्ति कहाँ है, यो व्यक्ति है, यो महिला है या, ठीक है। तो अगर देखा जाए कैसे बनो, कुछ गड़बड़ करवा दी मैं तुम्हें, एक मिनट, ट्री वाला सिस्टम है। तो अगर यहाँ पर अब देखो तो यहाँ पर आ गया ये, ठीक है, ये महिला हो गई, महिला के ये हो गए कौन, पिता, ठीक है। तो अब ये व्यक्ति है, तो व्यक्ति के ये कौन है, दादा, तो व्यक्ति के दादा अब महिला के पिता हैं वे, व्यक्ति के जो दादा हैं वे क्या हैं, महिला के पिता। तो व्यक्ति खुद समझ जाओ, हमारे दादा किस महिला के पिता होंगे, हमारे दादा किस महिला के पिता होंगे, तो हमारे दादा हमारी बुआ के पिता होंगे। तो इसका आंसर क्या कह रहा है कि व्यक्ति का, महिला का संबंध व्यक्ति से क्या है, तो महिला कौन है व्यक्ति की, तो महिला बुआ है व्यक्ति की, कौन है। तो ट्री वाला कुछ ऐसे मेथड बनता है, लेकिन हमें ट्री से नहीं समझना है, हमें इसे मौखिक करना है। कैसे करना है, मौखिक कैसे हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। देखो छोड़ो ये ट्री वाला मेथड, ऐसे इसको आप अपने मर्जी सोचो, कैसे सोचना। देखो दूसरा जो है अपने मर्जी सोचना, कल्पना करोगे, हम अभी पॉज करेंगे फिर सोचना। देखो एक व्यक्ति का परिचय देते हुए महिला ने कहा, क्या कहा कि इसके मतलब किसके लिए आया है, व्यक्ति के लिए, किसके लिए आया है, व्यक्ति यानी व्यक्ति के लिए, इसके। अब व्यक्ति खुद बन जाओ, व्यक्ति यानी व्यक्ति हम खुद, इसके भाई यानी मेरे भाई, मेरे भाई के पिता, मेरे भाई के पिता यानी मेरे पिता के भाई, मेरे पिता के भाई, अच्छा मेरे चाचा, और चाचा के पिता, अच्छा दादा। अच्छा मतलब व्यक्ति के ये पूरा काट के मतलब क्या हो गया, दादा, व्यक्ति की कौन है ये, नहीं बात समझ में आया, व्यक्ति की कौन हो गया, दादा। अब इधर देखो आगे, मेरे शब्द आया, मेरे किसके लिए होगा, महिला के लिए, किसके लिए हो गया, अरे नहीं समझ में आ रहा, महिला के लिए हो गया। अब खुद बन जाओ महिला, थोड़ी दिन के लिए महिला बन जाओ, महिला क्या करें, मेरे, अच्छा महिला बन गई, मेरे पुत्र, हाँ ठीक है, हमारे पुत्र, ठीक, के पिता, अच्छा मेरे पुत्र के पिता, हमारे पति, ठीक है, कौन होगा, पति। अब पति के ससुर, क्या कर रहा है, मेरे यानी महिला, मेरे पुत्र, मेरा पुत्र के पिता यानी मेरा पति, और पति के ससुर यानी मेरे पिता, पति के ससुर कौन होगा, मेरे पिता। तो पति के ससुर यानी ये पूरे लाइन का काटो, और एक मतलब केवल एक मतलब निकल के आया, पिता, किसके पिता, महिला। तो अब इसको पूरा पढ़ो, यानी व्यक्ति, इसका मतलब कौन है, व्यक्ति, व्यक्ति के दादा, व्यक्ति के का ऐसे पढ़ना है, व्यक्ति के दादा महिला के पिता हैं, व्यक्ति के दादा महिला के पिता हैं, बन गया लाइन की नहीं, व्यक्ति के दादा। आप खुद समझो, अच्छा व्यक्ति, हम व्यक्ति है, हमारे दादा कौन है, महिला के पिता हुई हैं, हमारे दादा कौन है, महिला के पिता हुई हैं, हमारे बुआ के हैं, हमारे बुआ के पिता हुई हैं, यानी महिला हमारी बुआ है, महिला कौन है, बुआ। तो यही पूछ रहा कि महिला का संबंध व्यक्ति से क्या है, महिला का संबंध व्यक्ति से क्या है, तो महिला कौन है, का मतलब क्या हो गया, कौन, महिला कौन है, तो महिला बुआ है। बस दिमाग में एकदम तुरंत आओगे, समझ में आ जाएगा। ट्री बनाओगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन समझना पड़ेगा। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पहले हम लोग इसी के द्वारा करेंगे, किसके द्वारा, सोच करके, बाद में ट्री बना करके देख लेंगे, ठीक है। देखो सुनो ध्यान से, अगला क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो पहले आपको पॉज करना और इसी तरीके से करना जैसे हमने समझाया है। देखो कह रहा मोहन का परिचय देते हुए सुधीर ने कहा, बस एक दो ही लोग हैं, मोहन है और सुधीर। सुधीर ने कहा, क्या कहा, उसके पुत्र के पिता, उसके लिए कह रहा, तो उसके शब्द किसके लिए आएगा, सुधीर के लिए। मोहन का परिचय सुधीर कह रहा, सुधीर ने कहा, तो मोहन का परिचय दे रहा है, तो मोहन के लिए उसके आएगा, किसके लिए आ जाएगा ये, मोहन के लिए, किसके लिए आ गया। अब खुद बन जाओ मोहन, हमन मोहन का कह रहा है, मोहन यानी मोहन मैं हूँ, मेरे पुत्र यानी उसके पुत्र यानी मेरे पुत्र, अच्छा पुत्र सोच लो, कल्पना कर लो, मेरे पुत्र के पिता, अच्छा मेरे पुत्र के पिता यानी हम खुद
के पिता, अच्छा हमार पिता, इतना खत्म। यानी एक है मतलब कुछ नहीं, बस पिता, यानी मोहन के पिता। किसके पिता? मोहन के पिता। अब मेरी शब्द किसके लिए आएगा? जो बोल रहा है, सुधीर के लिए। तो मेरी आएगा सुधीर के लिए, यस बना लो। आप सुधीर बन जाओ थोड़ी देर के लिए। सुधीर यानी मेरी, अच्छा सुधीर बन गया, ठीक। मेरी बहन, ठीक है, मेरी बहन की माँ, मेरी बहन की माँ यानी मेरी माँ, मेरी माँ के पति, अरे मेरी, तुम लोग बोलो ना, पहले हमें बोलो ना, तुम सुनो ना, गड़बड़ा दियो। मेरी कौन बोल रहा? सुधीर। मेरी बहन यानी मेरी बहन की माँ यानी मेरी माँ के पति यानी मेरे पिताजी हैं, यानी पिता है क्या मतलब पूरा काट के क्या लिख दो? पिता। अब क्या बनेगा? देखो क्या बनेगा? यू है मोहन, मोहन के पिता सोहन के पिता हैं। अरे सॉरी, सुधीर कौन आयो? मोहन के पिता सुधीर के पिता हैं। अच्छा, मोहन के पिता सुधीर के पिता हैं, तो जब पिता सेम तो दोनों भाई भाई रहे हुए हैं, तो मोहन और सुधीर दोनों कौन है? भाई भाई। जब भाई भाई है तो क्या पूछ रहे हो? देखो क्या कह रहा है? मोहन के पिता का संबंध सुधीर से क्या है, यानी मोहन के पिता का संबंध पूछ रहा है। तो देख लिए कौन, यानी का मतलब होता है कौन, यानी मोहन के पिता कौन है? सुधीर के। तो मोहन के पिता कौन होंगे? सुधीर के पिता, तो पिता होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा। नहीं समझ पाए तो ये तुम्हारा मौखिक मेथड है, बस दिमाग में सोचना है, अपने माता पिता के दिमाग में लगा करके बस ऐसे करेंगे, लग जाएगा अपने आप, ठीक है। ये तुम्हें हम समझा रहे हैं तो कम समझ में आएगा, तो तुम बैठ के खुद सोचोगे अपने दिमाग में तो लग जाएगा। अब बाकी ट्री मेथड है, तो ट्री मेथड थोड़ा सा कठिन है, आप उसमें ट्री बनाओ, फिर लिंक करो वो, इसे दिमाग उसमें भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्री मेथड से अगर करेंगे तो क्या कह रहा है? मोहन का परिचय देते हुए सुधीर ने कहा, किसका परिचय देते हुए? सुधीर ने कहा। एक है मोहन, दो लोग हैं, मोहन है एक और एक सुधीर है। तो मोहन का परिचय देते हुए किसने कहा? सुधीर ने। सुधीर ने कहा, क्या कहा? कि उसके पुत्र, किसके पुत्र? मोहन के पुत्र। तो यू है मोहन का पुत्र, मोहन के पुत्र के पिता, ठीक है। सुधीर ने कहा मोहन के पुत्र के पिता, ठीक, यानी वो इसके पिता हो गए। आगे देखो, मेरी यानी कौन? सुधीर की बहन, यानी ये बहन हो गई, सुधीर की बहन की माँ, तो इसकी माँ हो गई, सुधीर की माँ के पति यानी पिता, ये सुधीर के पिता ये इधर हो गए। और एक जो पिता है मोहन के पिता, ये दोनों एक है, तो सुधीर के पिता और मोहन के पिता दोनों कैसे हैं? एक है। बात समझ पाए? तो जब एक है तो ये दोनों भाई भाई हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? तो ऐसे लिंक करना पड़ेगा, ऐसे अच्छा सोच ही ना लो, जो काम यहाँ कर रहे हो वो काम इसमें कैसे कर लेंगे। तो ये भी वाला मेथड आपको जरूरी पड़ेगा आगे, तो इसको भी आप देखते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है उसी तरीके का, वो हम लोग देखते हैं। देखो इधर समझो, अगला क्वेश्चन कह रहा है तस्वीर में एक लड़की का परिचय देते हुए, तो तस्वीर में एक लड़की है वो का परिचय दे रहा हो, कौन? उमेश कह रहा हो, क्या कह रहा हो? कि उसकी, अच्छा उसकी किसके लिए आएगा? लड़की के लिए। किसके लिए आएगा? लड़की के लिए। तो लड़की के लिए आप बना लो यफ बना लो चाहो तो। अच्छा लड़की बन जाओ, तो तस्वीर वाली लड़की खुद बन जाओ। अच्छा उसकी, यानी हम लोग तस्वीर वाली लड़की बन गए। मेरी माँ, उसकी माँ, यानी हम तस्वीर लड़की नहीं, मेरी माँ का इकलौता भाई, अच्छा का माँ का इकलौता भाई मामा हो जाएगा, ठीक है। भाई यानी इन पर ध्यान तक आ जाएगा, मामा। अरे माँ का इकलौता भाई कौन हो जाएगा? यानी लड़की का मामा, लड़की का कौन? मामा। ये लड़की जो है तस्वीर लड़की का मामा। अब वो उमेश कह रहा है, मेरे उमेश खुद के लिए कह रहा है, तो इन पर आएगा उमेश। देखो ये जो मेरा है, ये मेरा, इसे ये लिख लिया ना, तो यफ इन पर लिख लेना, लड़की ऐसे यफ। अब ये पूरा के लिए क्या निकल के आया? मामा, यफ का मामा, ठीक है। अब मेरा उमेश, इन पर आ जाएगा उमेश। अब उमेश खुद बन जाओ थोड़ी देर के, उमेश की माँ, अच्छा मेरी माँ यानी मेरी माँ के पिता, मेरी माँ के पिता, अच्छा मेरी माँ के पिता, मेरी माँ के पिता नाना हो जाएंगे, ठीक है। नाना का पुत्र यानी मेरा मामा हो जाएगा, हो जाएगी नहीं मामा? फिर यहाँ मामा निकला, नहीं निकल के आया, नहीं बात समझ पाए, ठीक है। तो अब देखो, नहीं तस्वीर वाली लड़की के मामा उमेश के मामा है, तस्वीर वाली लड़की के मामा उमेश के मामा है। तो तस्वीर में जो लड़की रहा है ना,
ओखे मामा उमेश के मामा है, यही बात तो है। बात समझ पाए? तो एक है मतलब अगर जौन मामा हमारा है वही तस्वीर वाली लड़की के मामा है, तो मतलब तस्वीर वाली लड़की मामा बहन नहीं हुई। तो यानी ये तस्वीर वाली लड़की और उमेश आपस में हो गए भाई बहन, कौन नहीं गए। लेकिन आपसे ये तो ठीक ये नहीं पूछा, आपसे पूछा क्या है कि लड़की की माँ का संबंध उमेश से क्या है। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि लड़की की माँ कौन है उमेश की, लड़की की माँ, ठीक है, उमेश की कौन है। तो एक तो ऑप्शन में थोड़ा सा लड़की की माँ उमेश की माँ हुई, कौन हुई माँ, ये तो तुम्हें लग रहा है यहाँ पर लड़की की माँ कौन हुई, उमेश की माँ। लेकिन उमेश की माँ के अलावा मौसी भी तो हो सकती है, नहीं हो सकती है। उमेश की माँ के अलावा अगर मौसी कही तो मौसी के लिए नहीं लगेगा क्या, मौसी के भी लगेगा। अगर ये केवल मौसी वाला ऑप्शन ना होता तो माँ पे लगा देता है, तो मौसी के लिए भी तो ये जारी होगा। तो माँ और मौसी वाला ऑप्शन यहाँ पे सी वाला डी वाला सही हो जाएगा। नहीं बात समझ में आई? तो यहाँ पे ये तुम्हें थोड़ा बताया कि लड़की इकलौती है, तो लड़की जो हो सकती है वो मौसी की भी तो बिटिया हो सकती है। अब मौसी की बिटिया के जो मामा हुई वो मेरे मामा हो, तो मतलब जो माँ वो जो है लड़की की माँ जो है वो माँ भी हो सकती है मेरी और मौसी भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन सही लग जाए। इसमें यहाँ माँ लगा तो कुछ लोग इसमें लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये याद कर लें, ठीक है।